नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीत आर और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। आज है 12 सितंबर और दिन है गुरुवार। सुबह के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है बुलेटिन का, यानी आज देखेंगे न्यूज बुलेटिन में क्या चल रहा है देश और दुनिया के अंदर। वही खबर निकल के आ रही है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी चीजों का करेंगे शुभारंभ। वही अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को लेकर बनी हुई चर्चाओं को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, देखेंगे इस बुलेटिन में। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है शेयर मार्केट से। शेयर बाजार की कीमतें, शेयर मार्केट का ग्राफ ऊपर को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वही इंडिया के अंदर किस प्रकार से ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, वैसे उन लोगों को गिरफ्तार भी करने की कोशिश की जा रही है। क्या है असली खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले बुलेटिन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और हाँ, शेयर जरूर करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भूकंप आने के बाद दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में महसूस हुए झटके। पाकिस्तान में बुधवार को भूकंप आया और जिसके बाद दिल्ली NCR और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई अन्य इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में यह भूकंप दोपहर तकरीबन 1 बजे आया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई और इसका केंद्र पाकिस्तान के लयाल के 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। वही अगली खबर आ रही है शिमला से। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन, लोगों ने तोड़े बैरिकेड। शिमला हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों का प्रदर्शन उग्र हुआ और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वही अगली खबर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो 2024 का किया शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बुधवार को सेमिकॉन इंडिया एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा यह भारत में रहने का सबसे सही समय है। आज भारत दुनिया को भरोसा देता है। जब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डाउन हो तो आप भारत पर भरोसा कर सकते हैं। कार्यक्रम में 250 से ज्यादा एग्जिबिटर और 150 स्पीकर शामिल हो रहे हैं। वही अगली खबर है हरियाणा से। हरियाणा में विनेश फोगाट को लेकर, विनेश फोगाट ने एक बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने कहा कि PT ऊषा ने पेरिस के अस्पताल में मुझे बिना बताए खींची थी फोटो, वहाँ राजनीति हुई है। यानी ओलंपियन विनेश फोगाट ने पत्रकार अजीत अंजुम को दिए इंटरव्यू में IOM चीफ PT ऊषा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा पेरिस ओलंपिक्स में आयोग के घोषित होने पर उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया था। विनेश ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान घटना पर कहा कि वहाँ राजनीति हुई। आप बिना बताए फोटो खींच रहे हो, फिर कहो हम साथ में हैं, ऐसे नहीं होता। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को लेकर कहा है कि अगर वह राष्ट्रपति बन गई तो इजराइल का 2 साल के अंदर अस्तित्व मिट जाएगा। ट्रंप ने कहा मैं सटीक भविष्यवाणियां करता रहा हूं, लेकिन चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं। वहीं अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से लेकर, यानी जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव से पहले मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में इसी महीने शुरू होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले सुरक्षा बलों ने उधमपुर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि LOC के पार से आतंकवादी कोशिश करने वाले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। अगली खबर आ रही है MP से। MP में हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे पर गड्ढों और मवेशियों को लेकर NHAI को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका सुनवाई पर राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति पर सड़कों पर मवेशियों के खतरे को लेकर NHAI और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। याचिका के मुताबिक टोल वसूलने के बावजूद भी NH43 जबलपुर सागर ग्वालियर के NH45 जबलपुर भोपाल पर रखरखाव की कमी व पशुओं के होने से चालकों को परेशानी होती है। अगली खबर है शेयर मार्केट से लेकर, एक दिन में 1300 से अधिक चढ़े पेज इंडस्ट्रीज के शेयर। पेज इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों को बुधवार को BSE 1303.10 शेयर की तेजी देखने को मिली और शेयर मंगलवार को 40,396.90 शेयर बंद हुए थे, जो बुधवार को 41,700 शेयर पर बंद हुए। गौरतलब ये बुधवार को कारोबार के दौरान पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमत 42,553.35 शेयर तक पहुंच गई, जबकि इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 42,902.10 शेयर है। वही 5 साल में 4800% से ज्यादा उछले बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के शेयर। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के शेयर बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान 5% उछलकर 265 पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों की कीमत में पिछले 5 वर्षों में 4800 से अधिक का उछाल आया है।
कंपनी के शेयर 13 सितंबर 2019 को 5.40 पर थे, लेकिन 11 सितंबर को यह 259 पर बंद हुए। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 293.40 है। वही अगली खबर आ रही IIT गुवाहाटी से, यानी छात्र के मृत मिलने को लेकर प्रदर्शन के बीच IIT गुवाहाटी के डीएन ने दिया इस्तीफा। IIT गुवाहाटी के हॉस्टल में 21 वर्षीय बीटेक के छात्र के मृत मिलने के बाद सैकड़ों छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच कॉलेज के डीएन कुंदरू कृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और वही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संस्थान में खराब माहौल का आरोप लगाते हुए कृष्णा को पद से हटाने की मांग की थी। वहीं अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, यानी कि आप यूक्रेन में शांति चाहते हैं लेकिन मणिपुर में नहीं। इस प्रकार से पीएम मोदी से 12 वर्षीय एक्टिविस्ट ने कहा, यानी मणिपुर की 12 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसेप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मणिपुर में लोग रोज रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से मर रहे हैं, लेकिन आप विदेश यात्रा, ढोल बजाने और चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। लिसेप्रिया ने कहा कि आप यूक्रेन में शांति के प्रयास कर रहे हैं लेकिन मणिपुर में शांति नहीं ला सकते। अगली खबर है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सांसद राहुल गांधी को लेकर, यानी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जिनकी राहुल गांधी से मुलाकात पर हुआ विवाद। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जिन डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर से मुलाकात के बाद हुआ विवाद। यह सोमालिया की शरणार्थी थी। 2022 में उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तानी के खर्चे पर पीओके की यात्रा की थी और इसकी भारत ने निंदा की थी। 2023 में उमर ने भारत में मानव का अधिकार उल्लंघन की निंदा करते हुए प्रस्ताव भी पेश किया था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना खुद का बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदेगा केंद्र। यानी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि एमपी के किसान सोयाबीन की एमएसपी से कम कीमत मिलने से चिंतित हैं। हमें कल रात प्रदेश सरकार से खरीद का प्रस्ताव मिला और हमने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुई हिंसक झड़प और 2 लोग घायल, 17 लोग हिरासत में। गुजरात के भरूच में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प और 2 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक गोकुल नगर इलाके में मंगलवार रात हुई इस घटना में 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंगाइयों को तितर-बितर कर दिया है। वही ट्रेन की पटरी पर कोई वस्तु रखने पर हो सकती है कितने साल की जेल, बिल्कुल खबर आ रही है, इस खबर में देखेंगे। यानी पटरी पर सिलेंडर और सीमेंट के ब्लॉक रखे जाने के मामले और सामने आने के बाद रेल मंत्रालय ने कहा कि पटरी पर कोई वस्तु दंडनीय अपराध है और यह ट्रेन यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। इस अपराध के लिए रेलवे एक्ट धारा 153 के तहत 5 वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है। वही ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान आ रहा है, यानी हो सकता है भगवान की कृपा हो उन पर तो केस दर्ज हो जाए। यानी दिनेश के संग राहुल की तस्वीर पर ब्रिजभूषण ने अपनी कमेंट करते हुए इस प्रकार से चुटकी उड़ाई है। यानी पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने ओलंपियन दिनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ आई तस्वीर को लेकर कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से पंजा फास करके दिनेश से मिल रहे हैं, ऐसी हमारी तो कोई तस्वीर या कोई फोटो नहीं है। उन्होंने कहा हो सकता है राहुल पर भगवान की कृपा हो जाए और उन पर भी केस कर देंगी। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में स्कूल के पास मिला विशाल अजगर और दिल्ली के चंद्रविहार इलाके में हाल ही में एसडीएम मॉडल स्कूल के पास एक विशाल अजगर दिखा, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आते ही अजगर देखने के लिए भारी जमा हो गई भीड़ और तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया और इस घटना में किसी कोई चोट नहीं है, प्रशासन की निगरानी कर रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अपर्णा यादव ने बीजेपी से नाराजगी और सपा में शामिल होने की अटकलों को लेकर दी प्रतिक्रिया। यानी सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने पार्टी से नाराजगी को लेकर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, परिवार में ऐसा होता है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव से हरी झंडी न मिलने पर सपा में नहीं हुई सवाल पर कहा कि परिवार उनके साथ है और वहां से हमेशा हरी झंडी है। वही अगली खबर आ रही है एमपॉक्स की वैक्सीन को लेकर, यानी दुनिया भर में एमपॉक्स के खिलाफ कितनी वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी, यानी आवश्यक मंजूरी। आइए देखते हैं। एमपॉक्स के खिलाफ दुनिया भर में 3 वैक्सीन मौजूद हैं, जिनमें मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा LC16M8 और CM2000 वैक्सीन शामिल है। इनमें से एमबीए को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मंजूरी मिल गई है। वहीं जबकि असली 16M8 को जापान के नियामक संस्था ने मंजूरी दी है। वहीं अगली खबर आ रही है यूपी के कानपुर से। कानपुर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश में 2 दर्जन से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन पहले कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश के सिलसिले में पूछताछ के लिए 2 दर्जन से लोगों को मंगलवार को हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों की पूछताछ की जा रही है उनमें मुख्य रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल हैं। वहीं अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र टेट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ जारी और 30 सितंबर तक करेंगे अप्लाई। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mhatet.in पर जाकर 30 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा 10 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी और 28 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हाईवे पर यूपी में मिली महिला की एक सिर कटी नग्न लाश। कानपुर उत्तर प्रदेश हाईवे पर बुधवार को एक महिला का सिर कटा और नग्न शव मिला। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके हाथ पैर भी कथित तौर पर तोड़ दिए गए। पुलिस ने कहा कि महिला की पहचान करने में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर आ रही है बिहार के पटना से। पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील की गांधी मैदान में बम ब्लास्ट करने वालों की सजा। पटना की गांधी मैदान में 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तौर पर नरेंद्र मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले 4 दोषियों की मौत की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी है। हाईकोर्ट ने बाकी 2 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है और घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगली खबर राहुल गांधी और राजनाथ को लेकर के, यानी राजनाथ ने बयान दिया है कि सिखों के बारे में मनगढ़ंत बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा। रक्षा मंत्री राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान उनके बयानों को लेकर कहा कि भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे ने कहा कि उन्हें बयान बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज के बारे में मनगढ़ंत बातें करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है। वहीं अगली खबर आ रही है आइनॉक्स बिड को लेकर, यानी आइनॉक्स बिड में निवेश किया गया 1 लाख रुपए एक वर्ष में बढ़कर हुआ 4.80 लाख। यानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक इनबॉक्स बिड में शेयर के 1 साल में करीब 380% का रिटर्न दिया है। कंपनी का शेयर आज 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर और 250.45 पहुंच गया है। वहीं 11/9/2023 को इसके शेयर का दाम 52.2 था। कंपनी में 1 साल पहले निवेश किए गए 1 लाख की आज की तारीख में करीब 4.80 लाख रुपए है। अगली खबर आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 9 नवंबर से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएम धामी ने की घोषणा। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को 9 नवंबर से पहले लागू कर दिया जाएगा। और धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने एंटी कॉपिंग, एंटी राइट और धर्मांतरण के विरोधी जैसे सख्त कानून पहले ही लागू कर दिए हैं। इसके चलते उत्तराखंड देश भर में अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता वाला अनुशासित राज्य बन गया है। वहीं अगली खबर आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर, यानी जो दिल्ली चलो मार्च कर रहे हैं। वांगचुक के पैरों में पड़े छाले और कहा 11 घंटे में 47 किलोमीटर चला हूं। दिल्ली चलो मार्च कर रहे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने हिमाचल बॉर्डर पर पहुंचने के लिए 11 घंटे में 47 किलोमीटर पद यात्रा की है। वीडियो में उन्होंने अपने पैरों के पड़े छाले दिखाते हुए कहा कि जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे। वांगचुक 4 सूत्री मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। वो कौन सी 4 सूत्र है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन काफी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना और साथ में शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।